द टेल ऑफ द मेलन सिटी चैप्टर स्टार्ट होता है एक रूलर से। रूलर ने एक ऑर्डर दिया कि मुझे एक बड़ा सा गेट चाहिए, ठीक है। तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब इस फेयरनेस को फॉलो करते हुए किंग ने तो ऑर्डर दे दिया था कि मुझे एक गेट चाहिए जिससे मेरा रूल, मेरा ग्लोरी सिंबलाइज हो, एकदम ग्रैंड होना चाहिए, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब एक आर्ट बना, अब वो तो बन गया, लेकिन किंग उससे डिससेटिस्फाई था। बोला कि बहुत अच्छा नहीं है यार, बहुत बेकार सा लग रहा है ये। तो जो चीफ ऑफ द बिल्डर था जिसने ये बनवाया था, उसको ये दोषी माना। बोला कि अब तुम्हारी मौत होगी क्योंकि इसे तुमने कंस्ट्रक्ट करवाया, मुझे देखने में बहुत घटिया लग रहा है, सो यू गोना डाई। तो जो चीफ ऑफ द बिल्डर है वो बोलता है कि सर मैं क्या करूं, वर्कमैन की गलती है, उसने बनाया है, मैं तो सिर्फ ऑर्डर देता था। अब सारे वर्कमैन को फांसी देने की बात की गई, हैंग टिल डेथ। तो सारे वर्कमैन बोलते हैं कि सर मेरी क्या गलती है, मेरा कुछ नहीं है, वो आर्किटेक्ट की गलती है, उसने सारा डिज़ाइन दिखाया था, मैंने उसको फॉलो किया था, मेरे को क्यों मारोगे। किंग ने बोला अब आर्किटेक्ट को मार देना भाई, कहाँ है वो, जल्दी मेरे सामने लाओ। आर्किटेक्ट तो क्लेवर था, वो आके बोलता है कि सर मैंने कहा, आपने अप्रूव किया था, मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था ना, यू सेड कि चलो यही बना देते हैं, तो आपकी गलती है सर। तो किंग ने रियलाइज़ किया ओप्स, तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो किंग ने बोला सर किसी न किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यू नीड टू हैंग समवन टिल डेथ। तो किंग बोलता है कि ठीक है, इसी को फांसी पे लटका दो, ये गलत है ना, ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसे लटका दो। तो सब बोलते हैं सर क्या बोल रहे हो आप इस गेट को कैसे फांसी पे लटका सकते हो। तो किंग ने बोला ठीक है, तो किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तो लोग बोलते हैं कि सर आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपने ये ऑर्डर दिया था, आपने ये सब खराब भी करवाया है, यू नीड टू डाई। तो किंग क्योंकि राजा था तो, और किंग तो राजा ही होगा ना, तो उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसने जस्टिस के लिए बहुत पॉपुलर था, तो उसने खुद को फांसी लगाने की सोची और उसने खुद का एग्जीक्यूशन कर दिया, उसकी मौत हो गई। अब लोगों में एक बात फैली कि अब तो नया किंग चाहिए ना, अब क्या करें भाई, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है पूरे सिटी में। तो उसके लिए अब एक ट्रेडिशन ये था कि जो भी पहला पर्सन उस गेट से एंटर करेगा उसे वो नेक्स्ट किंग मान लेंगे। मतलब सिटी के गेट से जो पहला पर्सन एंट्री करेगा वो उसे राजा मान लेंगे। अब एक सिंपल माइंडेड पर्सन वो से अंदर आया और लोगों ने कहा कि आज से आप किंग हो, ओके, तो आप आज से आपको किंग माना जाता है। मैंने बोला यार क्या ये हो रहा है, मतलब मैं ऑर्डर देता हूँ कि किंग वो होना चाहिए जो किसी की तरफदारी ना करे, किसी की who stood for nothing, जो किसी के बारे में बोले ही ना। तो लोगों ने इस बात को लिटरली ले लिया और एक डिसीजन लिया कि वो एक वाटरमेलन को राजा बनाएंगे। अब मेलन जो है वो क्राउन पहनाया गया और राजा की सीट पे उस मेलन को रख दिया गया उस मैन के चॉइस के अकॉर्डिंग। अब सिटीजन में एकदम हैप्पीनेस था, सब कॉन्टेंट थे, क्योंकि अब वो ट्रेडिशन तो उन्होंने फॉलो किया ही था, रूलर मिल गया, लेकिन वो एक मेलन था, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। अब पूरी सिटी में कंप्लीट कंट्रोल था, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। ये स्टोरी सिंबलाइज करती है ब्यूरोक्रेसी को, एक जो ब्लाइंड ट्रेडिशंस हमारे होते हैं उसको, कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि एक गेट से जो एंटर करेगा वो राजा हो जाएगा। ये एक ब्लाइंड ट्रेडिशन है और एक absurdity को, जो आपकी मतलब आपकी सोच को, कि आप किसी को ब्लेम करने से पहले आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो, रादर देन ठीक करना आप ब्लेम करके किसी को मारना चाहते हो, इस चीज़ को दिखाती है। और एक रिजिड सिस्टम जो हमारा है कि मैंने इसको ब्लेम किया, मैंने उसको ब्लेम किया, फिर उसने उसको ब्लेम किया, और ये जो लगातार चलता रहता है, इस बारे में भी ये चैप्टर बात करती है। सो ओवरऑल ये चैप्टर बहुत सारे सिनेरियोज को टच करती है और आखिर में कंक्लूजन ये निकालती है कि हमें सबसे पहला ब्यूरोक्रेसी से दूर रहना चाहिए, दूसरा ब्लाइंड ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, और तीसरा अब्सर्डिटी, मतलब किसी को भी राजा बना देंगे, तुम्हें मार दूंगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जस्टिस सिस्टम, इसको सिंपल रखना चाहिए, ये नहीं कि तुमने ये गलती की है तुम्हें खत्म कर देंगे, रादर देन उस गलती को सुधारना, हम उस आदमी को ही खत्म करना चाहते हैं। क्लास में अगर शोर हो रहा है तो हम सबको पनिश करने के बजाय ये नहीं करते कि बहुत अच्छा पढ़ाएं। सिस्टम अगर में कोई फॉल्ट है तो हम रादर देन किलिंग पीपल, रादर देन पनिशिंग पीपल, हम उस सिस्टम को ठीक नहीं करते। अगर कोई हेलमेट पहन के नहीं चल रहा है तो रादर देन प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग टू हिम, हम उसे चार्जेस लेते हैं, उसे परेशान करते हैं। तो ये सिस्टम क्या है, अब्सर्ड है, एक रिजिड है, एक बकवास सी सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते हैं। ये चैप्टर यही बताता है। अब हम इसे शॉर्ट में पूरा समराइज कर रहा हूँ, ठीक है।
गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पोम, ये जो पोम है वो एक सिटी के बारे में है, एक रूलर के बारे में है। किंग जो बिलीव करता था कि जस्टिस और फेयरनेस सब कुछ है। एक दिन किंग ने ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करते हैं, एक मेरी ग्लोरी को, मेरे रूल को सिंबलाइज करते हुए एक बहुत बड़ा सा आर्ट बनाओ। अब वो तो गेट बन गया। अब बनने के बाद उस किंग को वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो डिससेटिस्फाइड था। अगर डिज़ाइन को देखें तो वो बोलता है कि भाई ये चीफ ऑफ द बिल्डर कौन है, मैं मार दूंगा उसे। तो वो आके बोलता है सर मुझे क्यों मारोगे, मुझे छोड़ दो ना, मेरे वर्कमैन खराब है ना। वर्कमैन को बोला गया कि यू विल डाई, यू विल बी हैंग टिल डेथ। तो सारे वर्कमैन बोलते हैं सर मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, वो आर्किटेक्ट की गलती है। आर्किटेक्ट आता है, वो बोलता है कि सर मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने अप्रूव किया था इसे, मैंने आपको दिखाया था और आपने कहा था ठीक है यही बना दो। सर अब आपको मरना पड़ेगा। किंग ने, क्योंकि जस्टिस के लिए जाना जाता था, तो किंग ने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई। अब लोगों में एक ट्रेडिशन था कि जो भी गेट के अंदर पहले आएगा उस सिटी में, उस दिन से वो सिटी का राजा बन गया। तो एक आदमी आ रहा था, बहुत सिंपल लिविंग आदमी था, अंदर आता है, बोलता है, तो लोग उसे बोलते हैं कि यू आर अ किंग नाउ ऑनवर्ड्स। तो आदमी बोलता है भाई मैं कैसे किंग हो गया, मेरा क्या है, मैंने, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है किंग हूँ ना मैं, तो ऐसे आदमी को किंग बनाओ जो कि आपके मामले में कोई इंटरफेयर ना करे, जस्टिस वगैरह कुछ मतलब नहीं हो उसे पूरी सिटी से। तो लोगों ने इस बात को लिटरली ले लिया और एक वाटरमेलन को वहाँ का राजा बना दिया, उसे क्राउन पहना दिया। अब सिटी में बहुत कामनेस है, कूलनेस है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और इस चैप्टर का फिनिश यही हो जाता है। आई विश चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ऐसे और चैप्टर चाहिए तो विजन स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हो। 9th, 10th, 11th, 12th इन सारे क्लासेस के सारे चैप्टर्स विजन स्पोकन इंग्लिश अवेलेबल हैं फॉर फ्री, आप देख सकते हो। इसके शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, इफ यू वांट यू मे चेक इट आउट। अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए विजन स्पोकन इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट वन।